यही कारण भैंस बमूर चढ़ी। दिल लागेला कि हमारे बगल वाला जो है तो एक पगड़ा ऊंच है, ये डिप्टी सीएम है पे वो मजबूत दिखाते हैं, इनका डेरा लागल लागी कि कहा सार ये हमसे ऊपर न हो जाए। गड्ढे तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा गड्ढा जो है उसका नाम रायन शुक्ला है। जिस दिन ये शेर से सवार से उतरे तो ये शेर ही इनको खाएगा। अब 25 साल से चौराहा बन रहा था, कहाँ सुधार नहीं पाई। तो आप गड्ढा की बात कर रहे थे, यहाँ इतने बड़े बड़े गड्ढा हैं कि पूरा देश डूबा जा रहा। अपन टेटर नहीं आ रहे आज के फूली पर झाके तो का ये होश नहीं आ रहा। दादा के जो खून का जो उबाल था वो इनके अंदर बिल्कुल नहीं है। मैं सिद्धार्थ से भी बहुत नाराज हूँ और पूरा रीवा जिले के जितने लोग हैं, आस्था रखने वाले समस्त लोग नाराज होंगे इस बात से। जिस तरह से केंद्र सरकार पूरे देश को भटका रही है, उसी तरह से शुक्ला जी पूरे रीवा और बिंदु को डिस्टर्ब किए हुए हैं। दो तो पुलिया बनाने से विकास नहीं होता। हम आप वहीं बैठे हुए हैं। बघेली में एक कहावत है कि कई कारण भैंस बमूर चढ़ी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्री श्रीनिवास तिवारी पर टिप्पणी करने के बाद रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। अपने बयानों पर खुद ही बुरी तरह से फंस गए और विपक्षी नेता सांसद महोदय को विकास का आईना दिखाने लगे, गड्ढे गिनवाने लगे। सांसद जनार्दन मिश्रा द्वारा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी पर ऐसी टिप्पणी क्यों की, जिस पर आप नेता प्रमोद शर्मा ने तंज कसते हुए कहावत कही कि कई कारण भैंस बमूर चढ़ी और पूरा विवरण कर दिया कि आखिर किस कारण से ऐसे बयानबाजी सांसद द्वारा की जा रही है। देखिए, इस पे जो है पूरे रीवा जिले के अंदर में एक ही कहावत जो है चरितार्थ हो रही है, कई कारण भैंस बमूर चढ़ी। एक बार आपको याद दिला दे कि रीवा सांसद द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे श्रीनिवास तिवारी पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि दादा द्वारा एक भी गड्ढा नहीं पटवाया गया। श्रीनिवास तिवारी यहाँ के सर्वे सर्वा हुआ करते थे। दादा नो दयु है, वोट न देवे तऊ है। एक से गड्ढा नहीं पटवा पाइस दादा दयु, एक से गड्ढा नहीं पटवा पाइस दादा दयु। इसको लेकर तमाम विपक्ष हमलावर हो गया और गड्ढों की तस्वीर सांसद श्री मिश्रा को दिखाने लगा कि सांसद महोदय देखिए कि किस तरह से उनके शहर में ही गड्ढे हैं, लेकिन उनकी नजर नहीं पड़ती। दादा के पुराने कामों को याद करते हुए समाजसेवी रवि मिश्रा ने सांसद के बयानों की आलोचना करते हुए क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कि ऐसा सांसद जनता बना दी, गड्ढा के बात नहीं करीन, लागत बोदा वाली रोड कबो नहीं गए, वार्ड नंबर 9 नहीं गए, इतने गड्ढा हैं। इनकर गाड़ी समाज है, यही खुद समाज ही हुआ गड्ढा में, इतने गड्ढा है वार्ड नंबर 9 में। बात करत काहे कि लेटिन साफ करे लागत है। अरे तू कबहू जनता खातिर लड़कन के यह बात करा कि इनका रोजगार मिला है, तू फैक्ट्री लगा दे रीवा में और तुहार एक स्वीपरों भर नहीं सुनल लागा कि तो उसे लेटिन साफ करवा ले। तुम्हारे तो वो क्षमता नहीं आए, तू बहुत कमजोर आदमी है। हमका लागत है जनता बहुत बड़ी गलती कही गए जो तुम्हारे जैसे लोगन का सांसद बना दी। अगर इनका दिमाग काम करत तो इनका सरपंची ना गिरत, 2.5 साल में सरपंची गिर के रही। जी आपके चैनल में पहुंचन यह बात कहेगा तिर अपना मौका दिहन कि विधायक जी जो रीवा हैं राजेंद्र शुक्ला जी अब डिप्टी सीएम हो गए हैं और उनका अनुयायी हमारे जनार्दन मिश्रा जी सांसद हैं। तो ताजुब लागत है कि ऐसा सांसद जनता बना दी कि यह आदमी का पता नहीं है, लागत ही कब बोदा वाली रोड भी कब नहीं भी। गड्ढा के बात नहीं करीन, लागत बोदा वाली रोड कबो नहीं गए, वार्ड नंबर 9 नहीं गए, इतने गड्ढा हैं कि इनकर गाड़ी समाज है, यही खुद समाज ही हुआ गड्ढा में, इतने गड्ढा है वार्ड नंबर 9 में, यह बोदा वाली रोड में। इनका यह नहीं पता है कि हमारे क्षेत्र में रीवा में है। तो गड्ढा के बात तो यही। और दूसरा बात करत काहे कि लेटिन साफ करे लागत है। अरे तू कबहू जनता खातिर लड़कन के यह बात करा कि इनका रोजगार मिला है, तू फैक्ट्री लगा दे रीवा में, लड़कन का रोजगार हो जाए। तू सारे के जावे तो स्कूल में लेटिन साफ करे लगबे, तू को हम जूता उठावे लगबे। अरे हमको अपन का लाज लागा थी कि ऐसा जनता सांसद चुन दी कि वह बतात कहा जे यह संसार में नहीं रहेगा। दादा जो रहा था वह तुहसे नहीं रहा भी कुछ तो वो ओकर अधिकारी सुनत रहा और तुहार एक स्वीपरों भर नहीं सुनल लागा कि तो उसे लेटिन साफ करवा ले। तुम्हारे तो वो क्षमता नहीं आए, तो बहुत कमजोर आदमी है। हमका लागत है जनता बहुत बड़ी गलती कही गए जो तुम्हारे जैसे लोगन का सांसद बना दी। अया पीछे से जो बैठ के राजेंद्र शुक्ला वह चलावत है बंदूक रख के इनके, कहे कि इनका तो दिमाग काम नहीं करे। अगर इनका दिमाग काम करे तो इनका सरपंची ना गिरत, 2.5 साल में सरपंची गिर के रही, लेकिन इनकी क्षमता नहीं आई है जनाथ साहब। तब जब पीछे से बंदूक दे के इनके कंधम चलवावा थे,
वह आबा उनका लड़का एमा विधायक भी शामिल करा, इनकी शामिल हो जा, हमारा पार्टी मजबूत हो गया, बीजेपी में सब लोग चले आए, कांग्रेस मुक्त करा दिहन। आप वही के विरोध करा, इनका दिल लागेला कि हमारे बगल वाला जो है तो एक पगड़ा ऊंच है, ये डिप्टी सीएम है पे वो मजबूत दिखाते हैं, इनका डेरा लागल लागी कि कहो सार ये हमसे ऊपर न हो जाए, अभी युवा है तो डेरन के मारे लोग ये बताव चालू कर दीन, कुछ भी बता इनका बदनामी करा। अरे तुम्हारे बताने से को के बदनामी ना हो, तू काम करा, अब पूरा चाउर खा ली रीवा में जितना ये मिलरन का दई दई धान का इनका पता है सार, इनका इतने जो बैठे थे निज सचिव 12 करोड़ रुपया ताजुब लग गए, वहां 5 किलो लोगन का बोल के और सगला खा लीन, आयुष्मान का बोल के औठा लगवाई सगली रुपया खा लीन। अरे तू आयुष्मान जब हमसे औठा लगवावा गरीबन से, उनका 5 लाख रुपया दे दे तो वहां अपन काम अपन दवाई अच्छे से करा ली, पे तू औठा लगवा लिया 5 लाख खा लिया, बेचारे दवाई कितने हुआ 200 के, असुविधा नहीं मिल पावे। जहाँ तक गड्ढे की बात की जाती है, जहाँ तक हम सुने हैं कि श्रीनिवास तिवारी जी स्वास्थ्य मंत्री थे, अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, संजय गांधी अस्पताल लाने के लिए उन्होंने यहाँ घोषणा की और उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। आज उनके पड़ोसी स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो कैसे भूल सकते हैं अपन कि श्रीनिवास तिवारी ने कुछ नहीं किया। काहे कि वही या नहीं दिखा लगा है कि रीवा में 800 बेड के हॉस्पिटल ले आवे वाला दादा आ रहा, तो अगर वह व्यक्ति इतना संघर्ष करके ले, अब तू का करे, तू अपन बतावा, दादा गड्ढा नहीं हारा, तू अपन गड्ढा बतावा, कैठे पाटे है संसद तू हूं है 10 साल से, कहां कहां के गड्ढा पाटे है, कैठे रोड बनाए है, सगला खा लिए जाऊं रहा तो तमाम इंडस्ट्री तू डाल दी है, तो लड़का तमाम कबीर है पूरा इंडस्ट्री डाले लागे, इतना तू पैसा कमा लिए, तू आपन नहीं बताते, तू गड्ढा निहरते है। अब पहली बात, दूसर बात का ही रीवा में जब से तुम्हारी तू आए है, तुम्हारी ये सरकार आई ही तो चौराहा बनत रही, आज तक बन नहीं पावा, आज 25 साल से चौराहा बन रहा था, कहां सुधार नहीं पाई। और सहयोग की बात यह रही कि दादा रहा तो वो समय बना दी हॉस्पिटल, जो अब तुहार अब ये राजन स्कूल होते डिप्टी सीएम, तब पता चला कि हॉस्पिटलों ने बोला सौंदर्य के माल बन जाती, यह हॉस्पिटल न रह जात, सुपर स्पेशलिटी बनी, प्रतिदिन इसका गिर रहा है, पीओपी कभी गिरता है कभी कुछ गिरता है, लेकिन अभी तक संजय गांधी का कुछ नहीं गिरा। तो इनकर जो है तो ये अब छत गिरल लागी, अब आए दिन डॉक्टर जो है मारपीट हो लागी, भाई इनकर दवाई के सिस्टम में लिख दी बाहर से दवाई, तू अंदर दवाई नहीं लिख पा रहे कि अंदर से दवाई दे पावा, बेचारे के जांच करे के डेट दे देता है 8 महीना के। अरे लड़की आओ स्मार्ट में आए दिखाइन, तू जाके से अंगूठा लगवा लीन है, कितने की दवाई है, दवाई हो गए उनकर 500 के 1000 के, और तू निकाल ली है लाखन रुपया, तो गरीब बेचारा वैसे परेशान है। अब एक और सिस्टम चालू कर दिया OTP, मतलब अब जो किसान पहले तू जानकारी दे उनका बेचारे इनका गांव गांव जान के कि OTP से तो हाँ नंबर लागी, बेचारे यहाँ घूमत लागे OTP के चक्कर में, उनका लगिन नहीं पा रहा, तमाम बागी रहे लौट रहे, को मऊगंज से आ गए OTP का कस के तो हाँ हो पावे, वो कस के जांच करा पाई, वो बेचारे के नंबर नहीं लागल लगा है। तो तू बना स्मार्ट रहे है, पहले स्मार्ट बनावे करती शिक्षा मजबूत करा, यह जरूरी है। अब तू खाए लेते तो खा से बचबे का करे। जनार्दन किस मानसिकता से ये कह रहे हैं सब जो बयान देते हैं कि आपस में कि दादा कुछ नहीं किया, गड्ढा नहीं पाटा, दादा नहीं था, वो ऐसा ऐसा कहते थे लेकिन कुछ नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार था, क्यों कहते हैं ऐसा? अब एमत सबसे बड़ी बात का ही वो पुरान कहावत ही कि ही कारण भैंस बमूर चढ़ी, अगर यह कही कि कहीं कारण भैंस बमूर चढ़ी तो पीछे से जो आदमी इनकर लगा है तो इनका खोद दित होगा कि तो हई हमें बताए का है, तो इन बताए के पूरे हारी है में बताई है, जाके जहाँ मंच हुई तहाँ बताई ही, जहाँ मन परी तहूँ बताई ही, कौनो काम के बात इनके लगे नहीं आए। ये मान के चली कि इनकर 10 साल के सांसदी 15 साल के सांसदी में ये कुछ नहीं कह पाए, एक रीवा की आवाज़ नहीं उठा पाए। बड़ा दुख की बात थी कि कम से कम आवाज़ यहाँ की उठाते, कुछ काम करते तो लोगन का लागत की सांसद थी हमारे रीवा खातिर कुछ करीन, इनका एक ठे काम नहीं आई, गड्ढा बात करे लागे, आपन बात करे लागे, आपन बतामे हिनौता में कितना काम करीन ही, कौनो एक विधानसभा में ही बता दे से मरियम बतावे हिनौता इनकर गाँव में आए, कहाँ हम पंच कह रहे इनके खुद इनके गड्ढा है, वो बगल वाली गाड़ी देते रही है कि इनके घर के गरिया उठती है, बारी रूद है इनके बगल से जस्ट एकदम, वो बेचारी गड़रियान बसा है, आदिवासी कुछ बसे हैं, तो कहा कि हम कहीं गाड़ी देते हैं बारी लगा ली नहीं, तई पहले आपन देखा कि जब दूसरे के जमीन रूधे लेते लागे रोडो वो कही तो तू अपन टरते नहीं, उनकर गड्ढा नहीं हरते, जो काम करीस कम से कम कुछ दिखात है, शर्म लागे चाहिए तो का कि तू सांसद है, तू आवाज नहीं उठाए, कुछ गड्ढा नहीं हारे लागे, गड्ढा पाटे एक नहीं, अपन टेट नहीं हारे, आन के फूली पर झांके तो का ये होश नहीं आए। समाज सेवी रवि मिश्रा ने सांसद के बघेली वाले अंदाज में
किए गए कटाक्ष के बयान पर उन्होंने जवाब देते हुए सांसद को कटघरे में खड़ा कर दिया कि किस तरह से व्यापक पैमाने पर जिले में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सड़कों में ऐसे गड्ढे हैं कि गाड़ी तो छोड़िए, इंसान भी इन गड्ढों में समा जाए। लेकिन 10 साल से सांसद रहे श्री मिश्रा द्वारा ध्यान नहीं दिया गया और वह पूर्वजों को कोस रहे हैं, वर्तमान की हालत नहीं देख रहे हैं खुद की। इसी मामले को लेकर अपने विचार साझा करते हुए समाजसेवी व नेता शुभ्रांशु द्विवेदी ने सांसद पर क्या तंज कसा है, आपको सुनाते हैं। एक यहाँ रीवा में भी एक छोटा मोदी बैठा हुआ है और वो पूरी तानाशाही फैला रहा है। तो जनार्दन जी में बोले लायक नहीं है तो पहले अपन खुद के चरित्र दिख लें। अब देखिए बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो हमारे जिले के प्रथम नागरिक हैं उनका अपना व्यक्तित्व कुछ भी नहीं, वो तो एक डमी सांसद है। चीजें आ रही है भ्रष्टाचार की, सामने चावल ओवल का कुछ कांड है, तो सबके मुखिया तो यही है, ये सत्ता शेर है और जिस दिन शेर की सवारी सुतरे तो मोदी भी जाएगा। ये तो बहुत छोटे छोटे लोग हैं। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम, बहुत दिनों बाद आपकी मुलाकात हुई। इस बीच में राजनीति में जो नैतिकता थी वो लगभग समाप्त है। एक यहाँ रीवा में भी एक छोटा मोदी बैठा हुआ है और वो पूरी तानाशाही फैला रहा है। और जो ये सांसद जी ने स्टेटमेंट दिया ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। वो हमारे वरिष्ठ नेता थे और जब उनकी सत्ता और शासन था यहाँ पे तो जनार्दन लोग पैदा नहीं हुए थे, तो कम से कम मौलिकता के आधार पे थोड़ा तो मर्यादा का देख के इनका बोले चाहिए। तो आप गड्ढा की बात कर रहे थे, यहाँ इतने बड़े बड़े गड्ढा हैं कि पूरा देश डूबा जा रहा है। आज बेरोजगारी कहाँ है, महंगाई कहाँ है, भ्रष्टाचार चरम है। अब भ्रष्टाचार का रैया को दूसर नहीं है, इनका सत्ता शासन सरकार कह रही है। तो जनार्दन जी में बोले लायक नहीं है तो पहले अपन खुद के चरित्र दिख लें। ये गड्ढा कौन पाटेगा आने वाली पीढ़ी में? आप कांग्रेस का बहाना बना देते हो कि श्रीनिवास तिवारी ने काम नहीं किया, गड्ढा नहीं पाटा। जो आप भ्रष्टाचार के गड्ढे खोद रहे हो, खाई खोद रहे हो, गड्ढा काहे को कहा जाए खाई, इसको कौन पाटेगा आने वाले समय में? क्या ये सोचते हैं सांसद जनार्दन मिश्रा जी? अब ये गड्ढा ये खुद ही बांटेंगे, क्योंकि जब ये शेर में जैसे में बैठे हैं और जिस दिन ये शेर से सवार से उतरे तो ये शेर ही इनको खाएगा। जैसे हमारी सरकार अभी दिल्ली और पंजाब में है और हमने लोग कहते थे कि आप ये काम कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा इन्हीं से आएगा जो इन्होंने भ्रष्टाचार कर करके अपनी पेटी भरी हुई हैं और यही सब पेटियां ये खुलेंगी। आज नहीं तो कल जीत सच्चाई की होगी। क्या लगता है ये बयान किस मानसिकता से बयान दिए जा रहे हैं? कभी भ्रष्टाचार किया, कभी दादा नहीं दाऊ है, पुराने मामलों को, वर्तमान या भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, जो वर्तमान में समय चल रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सड़क पानी स्वास्थ्य शिक्षा की बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी की भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे हैं। अब देखिए बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो हमारे जिले के प्रथम नागरिक हैं उनका अपना व्यक्तित्व कुछ भी नहीं और ना उनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है। वो तो एक डमी सांसद है। मैंने पहले भी जैसे आपके माध्यम से कहा था कि वो डमी सांसद है, उनसे कहलवाया जा रहा है और वो किसी और की बातें अपने मुंह से प्रकट कर रहे हैं। और उनके जो अभी तक कर्म कांड हैं आप देखिएगा, जितने भी कार्यकाल रहे हैं, कभी टट्टी साफ करना, कभी नेटवर्क लगा के घूमना, तो ये उनकी मानसिकता को बताता है कि उनके पास कोई व्यक्तित्व और कोई समझ नहीं है राजनीतिक। ये है कि वो दूसरे के मोहरे हैं तो अपने मुंह से कुछ भी अंट बोलते रहते हैं और ख्याति प्राप्त करते हैं। क्या लगता है ये जो मोहरा के रूप में उपयोग किया जा रहा है, अमैया हजम नहीं हो पा रही दूसरी अमैया? हाँ भैया, अब आज लोग छोटे ठेकेदार बहुत बड़े ठेकेदार हो गए हैं, आज तो उनको इंटरनेशनल लोग जानते हैं। अभी कुछ और चीजें आ रही हैं भ्रष्टाचार की, सामने चावल ओवल का कुछ कांड है, तो सबके मुखिया तो यही है भाई। एक जमाने में दादा का चलता था, अब आजकल दादू दऊ बने। तब ये जनता का जानने की जरूरत थी कि इनका दुर्भाग्य बिटावा थोड़ा शिक्षित हो जाए। शिक्षा की बात नहीं की जाती, आपकी पार्टी दिल्ली में हो चाहे जहां भी हो, शिक्षा माना भी जाता है कि अगर शिक्षित हो गए लोग तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको मदद करनी नहीं होगी। 5 किलो चावल, गेहूं, दाल ये नहीं देना होगा, इस पर बात नहीं की जाती। जी भैया, देखिए गड्ढे की पाटने की बात की जाती है तो कभी किसी जाति का, किसी पर्सनल, किसी घरेलू, किसी कुछ। जी तो भटकाया जा रहा है क्या रीवा जनता को? जिस तरह से केंद्र सरकार पूरे देश को भटका रही है उसी तरह से शुक्ला जी पूरे रीवा और बिंद को डिस्टर्ब किए हुए हैं। भाई हर चुनाव में इनके मुद्दे बदल जाते हैं, लेकिन हकीकत आज भी वही समस्या है। 2 पुलिया बनाने से विकास नहीं होता। हम आप वहीं बैठे हुए हैं और मैं 45 साल का हूँ। दिग्विजय और बीजेपी की सरकार में हमारा पुलिसों का पूरा कैरियर खत्म हो गया। हम लोग इतने एजुकेटेड हैं, आज समाज सेवा के लिए मजबूर हैं कि अगर हम मेड़ नहीं लगाएंगे तो मेड़ ये पानी बहते बहते पता नहीं कहां चला जाएगा और कितनी पुश्तें बर्बाद हो जाएंगी। भगवान ने इस राजनीतिक से माध्यम से मौका दिया था कि कुछ आप समाज सेवा कर लो। बहुत पैसा कमा के लोग चले गए और इनका भी पैसा धरा रह जाएगा और हम लोग उकेल लेंगे इनको।
आज नहीं तो कल। जिस दिन ये सत्ता से उतरे, मैंने आज बताया आपको कि ये सत्ता शेर है, और जिस दिन शेर की सवारी से उतरे तो मोदी भी जाएगा। ये तो बहुत छोटे छोटे लोग हैं, जब असली आदमी वहां टारगेट 1 2 लाख और वो का हाथी लेके होके बाद ही सब हो रहे, आप उदय भाग गई जी। वही जनता को ये क्या समझते हैं, क्या लगता है? देखिए, स्कूल ये इसीलिए बंद करते हैं। एक शास्त्र में लिखा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो इंकलाब ला देता है। आज यहाँ कितनी स्कूलों की हालत खराब है, कारण यही है कि लोग शिक्षित न रहें, नशा में डुबो दो, बेरोजगारी मार दो, तो जो पढ़ा लिखा आदमी है वो बेचारा कुछ कर ही नहीं पा रहा है, और समाज शिक्षित नहीं है। आज समाज में अगर देखा जाए 100% में तो 20% ही आदमी है जो पूरी ध्रुवीकरण करते हैं, बाकी 80% तो आज भी वही है जहां पे थे, उनको कोई मतलब नहीं है। तो ये सब चीजें इसके पीछे बहुत क्रमशः राजनीति की गई है और बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से काम किया जा रहा है, और पूरा पैसे का तंत्र चल रहा है जिसमें प्रशासन पूरा भागीदार है, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, सबको नौकरी अपना लड़का बच्चा पालना है और वही कर रहे हैं। सांसद जी को कुछ कहेंगे आप? हम ये कहा कि सद्बुद्धि दे भगवान उनका, और कम से कम अपने आत्मज्ञान से कुछ अपने व्यक्तित्व का विकसित करे। अभी अंतिम पड़ा हुआ है, अब एक बाद विसर्जन सुनिश्चित है। अब उसके बाद जब दुर्गति हुई तो वह इतिहास में लिखा जाई कि जब भगवान मौका दे तो सिर्फ धन न कमाए, कुछ मानवताओं की सेवा करे। किस कारण से ऐसा कह रहे हैं ये? वो विक्षिप्त भाई, हमको तो कुछ सुनने में आ रहा है, कुछ नशाखोरी भी करते हैं लगता है वो, तो वो विक्षिप्त है और इसी की वजह से ऐसे ध्यान दे रहे हैं। एक बौद्धिक आदमी ऐसी बातें कर सकता है क्या? अब हम तो नहीं कर सकते, हम विरोध भले भाई, विचारों का भेद हो सकता है, पर हम ऐसे अपने पूर्वजों को गरिया नहीं सकते, और जो है नहीं आज देश में, जो धरती में है नहीं, तो कम से कम इतनी तो मर्यादा रखनी चाहिए। और फिर आप एक जिले के बहुत प्रथम नागरिक और विशेष व्यक्ति हो, अब क्या कहूं। कई कारण भैंस बमूर चढ़ी कहावत का मतलब बताते हुए आप नेता प्रमोद शर्मा ने सांसद जनार्दन मिश्रा के बयानों की वजह बताई कि आखिर वह ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। आप नेता प्रमोद शर्मा ने बताया कि जब सिद्धार्थ तिवारी की जरूरत थी, उनके नाम की, उनकी वोट बैंक, दादा के नाम से वोट बैंक की जरूरत थी, तब वह उन्हें भाजपा में शामिल करवा लिए, और उसके बाद ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। रीवा जिले में करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया, जिस पर प्रमोद शर्मा ने क्या आरोप लगाया है, आइए आपको सुनाते हैं। चरितार्थ हो रही है कि ही कारण भैंस बमूर चढ़ी, तो इस कारण से इनको लगा कि मुझसे ज्यादा पॉपुलैरिटी इनकी हो रही है, इस कारण से जो है भैंस बमूर चढ़ी है। मूल जो समस्या है, उस समस्या में जनार्दन जी ने कभी आज तक नहीं बोला। गड्ढे तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा गड्ढा जो है उसका नाम राजन शुक्ला है, वो इतना बड़ा भ्रष्टाचार का गड्ढा है। राजन शुक्ला जी को अब ये लग रहा है कि ये क्या हुआ कि यहाँ पर सिद्धार्थ को जो है मजबूत आदमी है। सांसद जी ने जो शिक्षक जो देखा, जो समझा, वो बताते खुद ही बताते हैं कि 5वीं से मैं जो है बीड़ी पीने लगा था, 8वीं में चाकूबाजी करने लगा थे। देखिए, इस पे जो है पूरे रीवा जिले के अंदर में एक ही कहावत जो है चरितार्थ हो रही है कि ही कारण भैंस बमूर चढ़ी। तो ये जो है किस कारण से भैंस बमूर चढ़ रही है, इसका कारण जो है सिर्फ और सिर्फ ये है, सिद्धार्थ तिवारी जो है एक युवा लड़का है जो विधायक हो गया वहाँ से, और राजन शुक्ला के बाजू में रहे, उनके जो पूर्वज वगैरह रहे जो यहाँ पर, जिनकी अच्छी खासी साख थी। और यहाँ देखा मैंने कि मेरे यहाँ पर अभी वो 26 सिमरिया विधानसभा में 26 तारीख को जो है जन्माष्टमी में मुख्यमंत्री को बुलाया गया, वो आने से इनकार कर दिया क्योंकि बहुत सारे कारण थे वहाँ पर, गौशाला और हम लोगों ने जो विरोध प्रदर्शन किया, सब चक्कर में जो काम हुआ वो गया। लेकिन वहीं पर ये लोग कई बार कोशिश किए तो यहाँ पर नहीं आए, लेकिन वो सिद्धार्थ के कहने पे वहाँ पर जाना स्वीकार किए। तो इस कारण से इनको लगा कि मुझसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी इनकी हो रही है, इस कारण से जो है भैंस बमूर चढ़ी है। और ये भैंस जो बमूर चढ़ के जो चिंगाड़ रही है, जो कह रही है, आज तक का रिकॉर्ड है पिछले 10 सालों में कभी भी किसी तरह की कोई बात जनता का, जनार्दन का रीवा शहर के अंदर में जो मूल जो समस्या है, उस समस्या में जनार्दन जी ने कभी आज तक नहीं बोला। क्या इन्होंने कभी सवाल उठाया कि प्राइवेट स्कूल से लेकर कैसे पूरे स्कूल के फीसें बढ़ गई लोगों की? क्या इन्होंने बोला कभी कि जो जब एक सब्जी भाजी की तरह बाकी दिल्ली में या पंजाब में जो पुस्तकें या फिर ड्रेस मिल सकती है, यहाँ क्यों नहीं मिल रही हमारे यहाँ? तो यहाँ पर क्या है, जो कमीशनबाजी, जितना यहाँ पर जो बोल रहे हैं गड्ढा की बातें करते हैं ये, तो गड्ढे तो कहाँ नहीं है। गड्ढे तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा गड्ढा जो है उसका नाम राजन शुक्ला है। वो इतना बड़ा भ्रष्टाचार का गड्ढा है कि वो जब से शुरू हुआ तब से ठेकेदारी काम था। एक ठेकेदार चवन्नी लगा के जो है 1 रुपए बनाने का काम था, इन्होंने कल राजनीति, सफेद पोस्ट बन गए। इसके बाद ठेका ले, यहाँ पर जितने भी लोग ठेका लेते हैं, चाहे फ्लाईओवर हो या मॉडल ये जो रोड बनी है या कोई भी ठेका, वो सारा ठेके के पीछे जो एक ही ठेकेदार है, जिस ठेकेदार का नाम है वो राजन शुक्ला। राजन शुक्ला जी को अब ये लग रहा है कि ये क्या हुआ कि यहाँ पर सिद्धार्थ को जो है मजबूत आदमी है और वो कर लेगा, इसलिए सांसद के द्वारा जो है ये जो है
उनके लिए, उनके पूर्वजों के लिए उटपटांग बयान इसलिए देना ताकि ये जो है यहाँ से राजनीति से इनका ड्रॉबैक हो, इस कारण से ये जो है बातें हो रही हैं। अभी आपने कहा कि शिक्षा के बारे में कोई चर्चा नहीं करते। देखिए, इनका ऐसा है कि शिक्षा के बारे में भी ये किए हुए, जैसे वहाँ पर दिल्ली में जो सिखाया जाता है, सब बताया जाता है, क्योंकि केजरीवाल जी वगैरह जो हैं IAS रहे, वो लोग सब देखे हुए हैं कैसे पढ़ाई करके फर्स्ट अटेम्प्ट कैसा किया है, पर ये भी बताते हैं। लेकिन ये समस्या है यहाँ पर दूसरी तरह की है। सांसद जी ने जो शिक्षक के जो देखा, जो समझा, वो खुद ही बताते हैं कि 5वीं से मैं जो है बीड़ी पीने लगा था, 8वीं में चाकूबाजी करने लगा थे। मॉडल स्कूल का भी सेमिनार हुआ था बहुत दिन पहले, उसमें उन्होंने खुल के बोला। तो जिस यहाँ के जो है प्रथम पुरुष जिनको कहते हैं, तो ये सांसद, जब इनकी मानसिकता इस प्रकार की है, ऐसे आदमी को यहाँ पर लोगों ने सांसद चुन लिया जो 5वीं में बीड़ी पी के अपने को महान समझ रहे हैं, 8वीं में चाकू चला देना है। तो ये व्यक्ति जो है जिनकी मानसिकता इस तरह की है, तो वो यहाँ पर किसी प्रकार के शिक्षा की व्यवस्था के बारे में क्या सोचेंगे। यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था में ये है कि देख लीजिए, कोई भी मंत्री मिनिस्टर हो, उनका PA जो है वो स्कूल का शिक्षक है। इनके देख, राजेंद्र शुक्ला की देख ले, किसी के देख लीजिए, हर कोई आदमी कर रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो है ये इतनी अव्यवस्था है। तो आप अपने इन गड्ढों को पाटिए। आपका कौन सा यहाँ पूरे रीवा जिले के अंदर में शासकीय स्कूल के अंदर में एक भी बच्चा बताइए जिस बच्चे ने जो है IIT में उनका सिलेक्शन हुआ हो। कोई आदमी बताइए ट्रिपल JEE में जिसका सिलेक्शन हो गया हो। यहाँ पर शिक्षा का स्तर बिल्कुल डाउन कर दिया गया। और साथ में शिक्षा तो छोड़ दीजिए, शिक्षा से तो मान लीजिए कि ये जो किया इन लोगों ने, तो इतना इनको श्राप लगेगा। इसीलिए यहाँ पर के लड़के कहीं बाहर जाके कभी सेलेक्ट नहीं हो पाते किसी काम में, किसी कंपटीशन में बैठ पाते हैं। जो लोग यहाँ के लोग अच्छे प्रतिभावान हैं, वो बाहर चले जाते हैं, बाहर काम करते हैं। तो शिक्षा को तो पूरी तरह डुबाई दिया है लोगों ने। क्या लगता है कि सिद्धार्थ तिवारी को कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए, प्रतिक्रिया देनी चाहिए? उनके पूर्वज दादा के नाम से हैं, दादा के नाम से सुंदरलाल तिवारी थे और उन्हीं की पार्टी के हैं, उनके पूर्वजों को अपमानित किया जा रहा है। क्या मजबूरी है सिद्धार्थ की? क्या लगता है कि सिर्फ BJP के कारण ही जीते, कांग्रेस में होते तो ना जीतते, या कि उनकी छवि नहीं है इसलिए चुप्पी साथ रखा? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो लोग भाजपा में आना चाहते तो उनको सिद्धार्थ आने भी नहीं देना चाह रहे थे। तो एक तरह से तो सिद्धार्थ का भी तो अपमान किया जा रहा है उनके पूर्वजों के साथ साथ। सिद्धार्थ जो है युवा साथी हैं, मेरे मित्र भी हैं। और लेकिन मैं बहुत दुखद ये बात कहना चाहता हूँ कि श्रीनिवास तिवारी दादा के जो खून का जो उबाल था वो इनके अंदर बिल्कुल नहीं है। ये राजनीतिक रूप से जो है बहुत ही संकीर्ण मानसिकता रखते हैं। आपके पूर्वजों के बारे में अगर मैं उनकी जगह में विधायक होता तो मैं जब आप किसके पोते हो इस बात को समझिए। यहाँ पर जो है जब ये हॉस्पिटल आनी थी उस कारण से इनको अपने इस्तीफा देना पड़ा था और उसके बाद हॉस्पिटल लाए थे। तो क्या आप में इतना भी गुरूर नहीं था कि आप खुलकर बोलते कि मेरे दादा के प्रति जो है आपने ऐसी बातें कैसे बोल दी? और मैं जो है इस बात को चैलेंज आपको करता हूं कि भैया आपके ये बातें जो आप बोल रहे हैं और आज क्यों बोल रहे हैं, जो उस दिन जब मैं आया तब आपने ये बयान क्यों नहीं दिया था? तो मेरे को तो लग रहा है मैं सिद्धार्थ से भी बहुत नाराज हूं। पूरा रीवा जिले के जितने लोग हैं, आस्था रखने वाले समस्त लोग नाराज होंगे इस बात से कि मेरे को लगता है कि सिद्धार्थ के अंदर में ये राजनीतिक जो इनको विधायक का जो पद मिल गया है इस कारण से स्वयं जो है अपने दादा का अपमानित कराने में सहभागिता निभा रहे हैं। क्या लगता है कि इस समय अब इन मुद्दों की बात करने की जरूरत नहीं बल्कि विकास की बात करने की जरूरत है? भाजपा से सांसद हैं, तीसरी बार चौथी बार सांसद बन रहे हैं, तो ये श्रीनिवास तिवारी और ये मुद्दा छोड़कर विकास की बात, फैक्ट्री की बात, रोजगारी की बात भी करनी चाहिए। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि सांसद जी जो हैं विकास की बात और इसकी बातें नहीं कर रहे हैं, वो खूब कर रहे हैं। मैं पिछली बार EOW गया था। ये जब पहली बार आए थे 5 लाख इनके पास अकाउंट में था। अभी अचानक से मालूम चला कि इनका 40 करोड़ के ये जो है आसामी हो गए। जगह जगह पे मैंने प्रूफ दिया कि ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, चाहिए। विकास की बात ये खूब कर रहे हैं। विकास किनका हो रहा है? विकास हो रहा है माननीय राजेंद्र शुक्ला जी का। राजेंद्र शुक्ला जी इस वक्त जो है जितने टेंडर होता, जो ठेका होता, कोई भी हो, वो सब चीज में इनका ही सहभागिता रहती है। ये जो भी यहाँ पर होगा, जिस प्रकार से अभी लूट हो रही, विकास हो रहा है, यहाँ पर लगभग बता दूं आपको मैं 13 जो आपके यहाँ 32 मिलर थे, इन मिलरों ने मिलकर लगभग इनके 14-15 लोग हैं। वो 14-15 जिनके FIR नहीं हुई थी, वो लोग मिलकर लगभग यहाँ पर 350 करोड़ का चावल खा गए। और यहाँ तो हम लोग को तो 10-5 रुपए का लग गया। लेकिन ये एक आदमी इनका जो है, चाहे इनका भाई हो, चाहे इनके निसचिव हो, ये 12-12, 15-15, 50-50 करोड़ का इनका वो जो अनिल बुधवानी जिसका ये सब बर्थडे, हैप्पी बर्थडे इनका हो, इनके घर में कुछ हो, इनका जब पत्रकार वार्ता हो, लगातार जो कराते हैं, पैसा कौन खर्च कर रहा है? अनिल बुधवानी क्यों खर्च कर रहा है? जब ये बताइए आज कब से इनका मिलर चलेगी? पहली बार जब ये आपका चैनल ने मामले को उठाया
और हम लोगों ने जब इस पे ध्यान दिया, खोजबीन जब की गई, तो केवल अनिल बुधवानी जैसे आदमी ने इसी बार 64 करोड़ रुपए दबा दिए। और 64 करोड़ रुपए जो दबाए होंगे उसमें मैं कहता हूं कि 25-50 लाख उसको मिला होगा। बाकी मेरी गारंटी ये पूरी है कि जिस प्रकार से आर्थिक अपराध के जो प्रिंसिपल है वो माननीय जो रायन शुक्ला जी ने इसमें बराबर पूरा हिस्सेदारी लिया होगा। तो सुना आपने किस तरह से रीवा सांसद अपने ही बयानों पर बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब ऐसे में ऐसा बयान दिया गया, तब से विपक्षी नेता उनको आईना दिखा रहे हैं और गड्ढे गिनवाने लगे हैं कि किस तरह से उनके शासनकाल में 10 वर्षों के कार्य में किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया, कैसे घोटाले हुए, किसके साठगांठ में हुए। समाज सेवियों ने पोल खोल कर रख दी है। तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।